नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेलिया, आपका फिजिक्स टीचर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उस प्रिंसिपल के बारे में जिसको कि दिया था आर्किमिडीज ने, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, इन्वेंटर, जो कि बिलोंग करते थे आइसलैंड ऑफ सिसिली से। आज के टाइम में ये इटली का पार्ट है। तो चलिए, आर्किमिडीज बताए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। अब पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता है। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। एनीथिंग विच कैन फ्लो, हर वो चीज जो फ्लो करे। विच कैन फ्लो, हर वो चीज जो फ्लो करे, फिर चाहे लिक्विड हो या एयर हो, यानी कि गैस। तो लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं फ्लूइड। तो यानी कि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है ये लिक्विड के लिए भी वैलिड है और गैस के लिए भी वैलिड है। ओवरऑल बात करें तो फ्लूइड के लिए थे। फ्लूइड मतलब वो चीज जो फ्लो करे। तो आर्किमिडीज क्या बोले? आर्किमिडीज बोले कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डुबाते हैं, अब ये एक कंटेनर है, इसमें सपोज कीजिए एक फ्लूइड डुबा हुआ है, सॉरी एक फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ भी। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड में डुबाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, अकॉर्डिंग टू क्या होता भी वही है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। अब कुछ लोग का कहना हो सकता है कि सर क्यों ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा? तो ये होता है डिफरेंस इन प्रेशर। जो लोअर सरफेस है यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर सरफेस पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के वजह से, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा लग रहा है ऊपर प्रेशर कम है, तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाता है और इस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। अब सवाल था ये बॉयंट फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज ये बॉयंट फोर्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं रो से। ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी है रो। रो डिनोट कर रहा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो क्या बताता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो बॉयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का डेंसिटी जितना ज्यादा, फ्लूइड जितना ज्यादा गाढ़ा, बॉयंट फोर्स उतना ज्यादा। क्या सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा? नहीं। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो ये है कि बॉयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है उस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर होगा बॉयंट फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो बॉयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये क्या लिक्विड फ्लूइड का वॉल्यूम है? नहीं, ये उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है या ऑब्जेक्ट के उस पार्ट का वॉल्यूम है जो फ्लूइड के अंदर है। क्या सिर्फ यही दो फैक्टर पे डिपेंड करता है? नहीं, एक तीसरा फैक्टर भी है और तीसरा फैक्टर है बॉयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। सपोज कीजिए यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो बॉयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। यहां से बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। क्लियर है? ये आर्किमिडीज बताया। आर्किमिडीज क्या बताया कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू द फ्लूइड इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। अब सवाल था ऑन व्हाट फैक्टर बॉयंट फोर्स विल डिपेंड। बॉयंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो इट विल डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। फर्स्ट, बॉयंट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बॉयंट फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड। बॉयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। तो यहां से निकल के आया रो वी जी। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डुबाएंगे, जब भी व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू द फ्लूइड, अब लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये फ्लूइड है कंटेनर के अंदर। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर होगा उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को वो क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। जैसे ही इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबाए तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम, अब सपोज करो पूरा ही डुबा दिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर गया है, इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जितना ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम जो है वो फ्लूइड के अंदर है उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को ये डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ जाएगा या फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब हम इस फ्लूइड को ना
कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या किए, जो फ्लूइड का मार्जिन था, अब लेट सपोज ये फ्लूइड इस कंटेनर में भरा हुआ था, बढ़िया से समझना स्टेप बाय स्टेप। फ्लूइड भरा हुआ था तो मार्जिन के पास से एक ऐसा बीकर लिए, मार्जिन तक उसमें क्या भर दिए, फ्लूइड। क्लियर है? और यहां पे एक कंटेनर लगा दिए। अब हम एक ऑब्जेक्ट को इसमें डुबा रहे हैं। अब जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को डुबाए जिसका वॉल्यूम v था, तो ये ऑब्जेक्ट जब डूबेगा तो जितना इसका वॉल्यूम है v, उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो उस फ्लूइड को हम एक अलग कंटेनर में फिल कर लिए, है ना। पहले हम क्या किए, जहां से स्टार्ट हो रहा था इस बीकर का ओपनिंग, वहां तक लेवल तक हम फ्लूइड को फिल कर दिए, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को डुबाए तो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, और क्योंकि मार्जिन तक था तो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाएगा यहां। तो ये जो कलेक्ट हुआ है ये क्या है, ये है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है, तो ये है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अच्छा, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा, इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम होगा v, जो कि किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर। ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है v, ये किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम अंदर गया है उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। अब हम जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज हमको बताए हुए हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स। इस बॉयंट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, रो वी जी। तो इस बॉयंट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एफ बी इज इक्वल टू रो वी जी, जहां पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इनटू द फ्लूइड, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस्ड हुआ है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब वेट इज इक्वल टू होता है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास m इज इक्वल टू डेंसिटी रो और वॉल्यूम v, m इज इक्वल टू रो इंटू v। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, वेट इज इक्वल टू m, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ है इसका डेंसिटी कितना है, रो। अरे ये फ्लूइड का डेंसिटी कितना था, रो, और यही फ्लूइड ना डिस्प्लेस हुआ है तो इसका भी डेंसिटी कितना होगा, रो। रो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, v, और यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g। अब हम जैसे ही ये देखते हैं तो हमको एक चीज स्ट्राइक कर गया। क्या स्ट्राइक किया है कि बॉयंट फोर्स और वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड दोनों का वैल्यू सेम है। बॉयंट फोर्स का वैल्यू क्या है, रो वी जी, और जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कितना है, रो वी जी। मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड it experience an upward buoyant force which is equal to weight of the fluid displaced। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम डुबाते हैं तो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का वैल्यू जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, उस ऑब्जेक्ट के डूबने से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग फिर बताते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अब इसी को आप देख सकते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 6 kg, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम राउंड ऑफ में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें तो 6 kg, यानी कि इसका वेट कितना होगा, 60 न्यूटन। 6 kg तो वेट कितना होगा, 60 न्यूटन। अब जब हम इसको डुबाए तो यहां आप देख सकते हैं इसका मास कितना दिखा रहा है, 4 kg, यानी कि अब इसका वेट कितना होगा, हो गया है 40 न्यूटन। अब 40 न्यूटन हो गया, मतलब ऊपर से कुछ लग रहा होगा, तो ऊपर से कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन, यानी कि 2 kg वेट के करीब लग रहा होगा। 20 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी नेट फोर्स इसका, क्योंकि नीचे इसका वेट कितना था, 40 न्यूटन, अभी 60 न्यूटन, मतलब ऊपर की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है। अब जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस फ्लूइड का भी आप देखिए मास 2 kg, यानी कि वेट कितना है, 20 न्यूटन, यानी कि बॉयंट फोर्स और डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट दोनों क्या है, बराबर है। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बताता है कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन सबमर्ज्ड इनटू अ फ्लूइड
it experience an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced, explaining why things float or sink. और इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फिर बाद में जाकर हमको पता चला कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट सिंक करता है, और फिर इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके डिजाइन किया जाता है बड़ा बड़ा शिप और भी बहुत सारा डिवाइस इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हेल्प से तैयार किया जाता है। अगर आपको जानना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर किसी और भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, उसका वीडियो जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। हो गया सर।